हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्दसनातनम्। परमानंद सनातनम्। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुण्यमर्दनं देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगते गुरुम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी नाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो विश्व
विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। राधावरक चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। युग पुरुष श्री कल्की भगवान की जय। वैष्णो माता की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे सचिया जोता वाली माता तेरी तेरी सदा बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह कल आपने माता जी की कथा सुनी है कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार में सुख कहां है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम रटाए। पल पल छिन छिन उसका सुमिरण होवे, तन मन धन तेरे अर्पण होवे। पल पल छिन छिन उसका सुमिरण होना चाहिए। तो आइए हम भी अपने मन में प्रभु का सुमिरण करते हुए जो भी कथा है उसको श्रवण करें और अपने हृदय में उसे धारण करें, विचार करें और प्रभु के नाम का सुमिरण करें। आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपिणी सबकी रक्षा करने वाली है। उसकी शक्ति के बिना एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हिल सकता, क्योंकि सारी सृष्टि का जो आधार है वो आदि शक्ति ही है। शिव पिता है और वो माता है। तो ये सारा संसार उसी के अधीन है। इस तरह जो भगवान का मातेश्वरी का मंदिर बनाता है तो उसका वो इसी जन्म में मुक्त होकर अगला जन्म धारण नहीं करता। यदि सामर्थ्य है और यदि वो कुछ भी मंदिर के लिए निर्माण के लिए देता है तो उसका भी अक्षय फल है। जब तक वो ईंट पत्थर उस मंदिर में लगा रहता है तब तक उसके पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। और ओम जो है ना, ओम का सुमिरण करना, ओम हमारे नाभि कमल से उठता है और जब हम धीरे धीरे उसका सुमिरण करते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, प्रणों का उच्चारण करते हैं तो फिर समाधि स्थिति प्राप्त हो जाती है। लेकिन कब? जब हम अभ्यास करेंगे। तीन अर्थ दे फिर 108 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करे,
आचमन कर 3 प्रणाम करे, मौन हो ऋषियों को स्मरण करे, और जब पूजा का स्थान में जाता हो तो मौन होकर पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करके मंडप में जावे। क्योंकि जब हम पूजा के लिए जाते हैं ना, तो अपने हाथ पांव मुंह स्वच्छ करके, या कथा में जा रहे हैं, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, तो पांव को धोके, हाथ को धोके, मुख की शुद्धि करके तब प्रवेश करना चाहिए। ईश्वर बोले पृथ्वी से लेपन कर, और ईश्वर बोले इस प्रकार उस कमल की रचना कर, फिर शक्ति कमल की रचना करे। चतुर्थी विभक्ति से सहित अंत में नमा लगाकर शक्ति कमल में नमो इत्यादि का उच्चारण करते हुए अग्रसित इत्यादि मंत्रों से वस्तुओं को धारण कर गुरु को नमस्कार करे। फिर बाहर की ओर त्रिकोण कर्म से 4 अस्त्र मर्माण ओम अर्चन मंत्र से पीठ को धारण कर शंख की पूजा करे। प्रणव में शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्पादि ओम की पूजा कर धेनु मुद्रा दिखावे, फिर शंख दिखावे। इस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करे, फिर प्रणाम करके ऋषि आदि का स्मरण करे। फिर अंगन्यास अस्त्र मंत्र से अग्नि कोण में कमल प्रोक्षाण कर श्वेत वस्तुओं से इस दक्षिण कमल को पूजित करे। इस प्रकार उसके ऊपर नीचे और चारों ओर से पूजा कर पश्चाताप सौर नामक योग पीठ को पूजे और सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र में मूलाधार में प्रणव रोक कर आसन पे बैठ जाए। मूलाधार में, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक अनहत ऐसे करके 7 चक्र हैं। प्राणों को आरोहित कर, और ये ध्यान की विधि बताई है कि कैसे गुरु के सम्मुख जाना चाहिए, कैसे गुरु मंत्र लेना चाहिए। आसन में बैठ पिंगला नाड़ी के प्रणव से शक्ति को उठावे, और जहां पर्वत सहित भगवान देवरुद्र राक्ष की माला पहने पास होठ से कपाल अंकुश कमल और शंख धारण किए 4 मुख और 12 नेत्रों से शोभित स्थित हैं, तब प्रकाश सहित सूर्य का आह्वान करता हूं, ऐसा कहते हुए नमो लगाकर उसका आह्वान करे। मुद्रा, मुद्रक स्थान पर मुद्रा दिखावे। हंग हंग इन बीज मंत्रों से अंग न्यास कर, फिर 3 बार महेश्वरी पद्म के केसरों से 6 अंगों में अग्नेश्वर रक्ष और वासु आदि की 4 मूर्तियों को आवरण में पूजे। पूर्व से लेकर उत्तर तक कमल दल के मूल में आदित्य भास्कर भानु रवि इन 4 नामों को सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश और ईशान में तीसरे आवरण में पूजे। इस प्रकार भस्म धारण कर शिव भक्ति के लिए अंगन्यास कर नम्रता पूर्वक गुरु को पंचोपचार से पूजा करे। ओम गुरुआय नमः, ओम गुरुआय नमः ऐसा उच्चारण करता रहे। ऐसा कहते हुए नमस्कार करे। इस प्रकार पूजा के विधान से युक्त ओम ब्रह्म आत्मने ओम कर्म इत्यादि का न्यास कर पंचकला कर्म से संगोदित कल्पना करे। बुद्धिमान इस प्रकार प्राण न्यास कर फिर परमात्मा को बाधक अंग न्यास करे। मेरा हैंकिल आ जाना।
और शिव जी का ध्यान करे। शिव जी कहते इस प्रकार अपने बाएं चकोन मंडप बना, ओमकारचन कर और उसके अस्त्र मंत्र से शोभित करे, उसके आधार पर प्रणव पूजे और चंदन आदि तथा सुगंधित वाले जल से उसे पूर्ण करे। फिर उसके आगे चकोण शक मुद्रा चंद्र, उसके बाद त्रिकोण मुद्रा दिखावे, षटकोण मुद्रा करे, फिर उसमें ओंकार को गंध पुष्प से पूजे, फिर उसमें पवित्र जल भरे। इस प्रकार जैसा गुरु बतावे उसी के अनुसार करे, गुरु की आज्ञा से भिन्न ना हो। गुरु की आज्ञा आमहि, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाए। उसे तीन लोक में कोई भय नहीं होता जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरु की मूर्ति में कल्पना कर ओम गुरुवे नमः ऐसा कहते हुए गुरु की प्रतीक्षा कर उनका ध्यान करे। फिर गणपति आदि मंत्रों से मूर्ति को स्थापित कर देवता का आह्वान करे। एकाग्र मन से ध्यान करे। एकाग्र मन, बिल्कुल एकाग्र का मतलब है कि एक जगह लगा लेना, ओंकार में लगा लेना, प्रणव में लगा लेना। तभी तो ध्यान लगेगा। जब एकाग्र हो जाएगा और मन हमारा विकसित हो रहा है, चारों तरफ भटक रहा है, तो कैसे ध्यान लगेगा। ये मन आवरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, सबसे पहले अर्थ का त्याग करना। अर्थ जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पैसे को, उसका त्याग करना। उसके बाद काम क्रोध का त्याग करना। उसके बाद हमारा मन एकाग्र हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हम अर्थ का ही त्याग नहीं कर सकते। किसने कितना दिया, क्या दिया है, क्या करा है, उसी में मन हमारा फंसा रहता है। कथा भी मेरे हिसाब से तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें चलो जो खर्चा है वो तो होता ही है, भंडारा है, संगीत वाले हैं और हैं, लेकिन कथावाचक को निर्लेप होना चाहिए। जो मिल गया ठीक है, जो दे दिया ठीक है, लेकिन जिनका ये कर्म है उनको तो चाहिए ही ना, वहां तक सीमित है। और सुखदेव जी ने जब कथा की, उन्होंने कौन से पंडाल लगाए थे? केवल एक, बिल्कुल एक लंगोटी ही शरीर पे थी। हमने तो नहीं देखा, लेकिन जैसा शास्त्रों में वर्णित है। और कथा करके शुक्रताल में श्रीमद् भागवत जी की कथा परीक्षित जी को सुनाई और कहा कि तुम्हारा मन लगा है ना? तो परीक्षित जी तो प्रभु के ध्यान में विलीन हो चुके थे और सुनाने के बाद दोबारा नजर नहीं आए। ऐसी कथा होनी चाहिए। निर्लेप, ठीक है, रोटी कपड़ा सबको चाहिए, वो प्रभु अपना आप इंतजाम कर देते हैं। तो प्रणव में अपने मन को लगाना। जिसने उस पार ब्रह्म को जान लिया तो और क्या जानने की आवश्यकता है, और उसे क्या चाहिए? पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा।
अच्छा, हम जितने व्रत जप तप पूजा पाठ करते हैं किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं बताओ? संकोच ना करो, बताओ हम किस लिए करते हैं? किस लिए मंदिर में आते हैं सुबह उठ के? कि प्रभु सुख शांति रखना, और जब तक जीवन है हम तो यही प्रार्थना करते हैं, तब तक ये शरीर चलता रहे, आपके चरणों की सेवा करते रहें, और जब ले जाना तो बस किसी को पता भी ना लगे, स्वप्न सा दिखाई दे कि अभी तो यहीं खड़ा था, इतने में ना जाने कहां चले गया। यही संकल्प होना चाहिए। अंत समय जब प्राण तजूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ध्यान तब रहेगा जब हम अब करेंगे, अब नहीं बनी तो फिर ना बनेगी। नैया कैसे तेरी पार लगेगी। अब नहीं बनी तो फिर कभी नहीं बनेगी, ये याद रखना। ईश्वर बोले देवी इस प्रकार पूजन से कर्म बुद्धिवान को उचित है कि वो सर्वप्रथम गणेश कार्तिके फिर वेद के आदि में स्वरूप महेश्वर का आह्वान कर पूर्व दिशा में भाग में कमल की कणिका के ऊपर चारों ओर से पूजन करे। लोकपालों का पूजन ईशान देव दक्षिण भाग में पूजे। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव सोसाड़ उपचार से पूजन करे। पंच आवरण देवेश का अर्चन ओंकार युक्त शिव को स्मरण कर गंधादि उपचारों से सब विधि शंकर जी की पूजा करे। नैवेद्य चढ़ावे, आचमन आदि प्रदान कर भोजन की सामग्री और लास्ट में तांबूल अर्पण करे। भाव से ध्यान कर 108 मंत्र जपे, फिर उठकर पुष्पांजलि ले और देव निमित्त उपनिषद में नारायण इन 6 ऋषियों का जप करे और वेद में स्वरवोक्त तत्व जपे। फिर पुष्प आदि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करे। परम भक्ति से साक्षात दंडवत प्रणाम करे। पूजा का विधान बताया है। प्रणाम दंडवत प्रणाम होनी चाहिए। समर्पित भाव से। संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। मैंने कभी नहीं तुम्हें ध्याया, तूने सदा सदा अपनाया। संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। मैंने कभी नहीं तुझे ध्याया, मैंने कभी नहीं तुझे ध्याया। तूने सदा सदा अपनाया। संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। संसार ने जब ठुकराया,
ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। मैंने तुझे कभी नहीं ध्याया, तूने सदा सदा अपनाया। सदा सदा अपनाया। ओ संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे आया। मैं मद माया में झूला, तेरे उपकार को भूला। तेरे उपकार को भूला, तेरे उपकार को भूला। हो मैं मद माया में झूला, तेरे उपकार को भूला। तेरे उपकार को भूला, तेरे उपकार को भूला। तूने कभी नहीं बिसराया, तूने कभी नहीं बिसराया। तूने सदा सदा अपनाया, तूने कभी नहीं बिसराया। तूने सदा ही है अपनाया। ओ संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। मैं द्वार प्रभु तेरे आया। मैं द्वार प्रभु तेरे आया। जय हो, सभी बोलो भाव से, प्यार से। जग में सब कुछ था तेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा। जग कहता रहा मेरा मेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा। हो जग में सब कुछ था तेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा। मैं कहता रहा मेरा मेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा। हो अब अंत समय जब आया, अब अंत समय जग आया। मैं मन ही मन पछताया। जब अंत समय अब आया, मैं मन ही मन पछताया। हो संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। संसार ने जब ठुकराया, मैं द्वार प्रभु तेरे आया। हो संसार संसार ने जब
ठुकराया, मैं द्वार तेरे प्रभु आया। तो ऐसा भाव होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरी शरण हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं, लेकिन शरण में तो तेरी ही आना है। देवी ने स्कंद और स्कंद ने नंदी तथा नंदी ने भगवान सनत कुमार से और सनत कुमार ने व्यास जी से कहा था, जिस परम तेजस्वी गुरु से व्यास जी ने मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया है और सिखाया है, ऐसा कहकर प्राणवेता श्रेष्ठ सूत जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए कि मैंने ये कथा जैसे सुनी थी आपको सुनाई है, क्योंकि इसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है। पुराण युक्त शास्त्र युक्त जो कुछ मैंने सुना वही मैंने आपको सुनाया। और इतना कहकर सूत जी यात्रा को चल दिए, क्योंकि प्राणों का अर्थ बड़ा गहरा है। प्राणों को मूलाधार चक्र से उठाकर स्वाधिष्ठान मणिपूरक अज्ञान चक्र, हृदय चक्र, अनहद चक्र, ब्रह्म चक्र पार करके ब्रह्मरंध्र में जो पहुंचा देता है, और वहां पे अजपा गायत्री का जप जो सोहं शब्द के द्वारा है, उसका स्मरण अंतर अंतर मन में होता रहे, और वो ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म चक्र में जब ये प्राण पहुंच जाते हैं ना, तब सहस्त्र कमल के ऊपर वो काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी का दर्शन होता है, और जिधर देखेंगे उधर तू ही तू। वहां सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश है, और जब जीव वहां पहुंच जाता है ना, तो उसका मन वहां से हटता ही नहीं है। लेकिन कैसे पहुंचेगा? रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सच्चे सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। माला फेरत युग भयो, गयो न मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। माला का फल मिलता है, सहस्त्र गुना मिलता है, लेकिन मुक्ति तो केवल और केवल जब ये माला हमारे अंदर चलने लग जाएगी। बड़े गूढ़ रहस्य हैं, लेकिन समझने वाला समझ जाता है, और ना समझे वो अनाड़ी है। खोज करनी है, प्यास है तो खोज करनी पड़ेगी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। सब जगह भगवान का वास है, लेकिन जब तक ज्ञान ना हो तब तक हमारा सब कुछ व्यर्थ है। भगवान ने माता पार्वती को बड़ा सुंदर सुनाया है। आइए हम सब उसे गाएं और समझें। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी।
महादेव कहे। कहानी सुन गिर जावे, हो सुन गिर जा अमर कहानी, सुन गिर जा अमर कहानी। हो महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जा अमर कहानी। महादेव कहे कहानी सुन गिर जा अमर कहानी। एक बार माता ने भगवान शिव से, भोलेनाथ से पूछा कि आप तो ना जन्मते हैं ना मरते हैं, जैसे के तैसे हैं, और मेरा बार बार जन्म मरण होता है, प्रभु ये क्या बात है? तो भगवान ने कहा कि मैं उस अमर तत्व को जानता हूं, उस अमृत को जानता हूं जो हमारे सबके घट घट के अंदर है, लेकिन तू उसे नहीं जानते, इसलिए चलो अमरनाथ में चलते हैं। आजकल अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, क्योंकि ज्ञान के लिए एकांत की आवश्यकता है, बिल्कुल एकांत हो। और भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, शेषनाग छोड़ दिया, नंदी जी को छोड़ दिया, चंदन छोड़ दिया, वहां पे है ना सब स्थान बने हुए हैं। और फिर अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए और वहां पे बैठ के उनको ये कहानी सुनाई। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जा अमर कहानी। हो सुन गिर जा अमर कहानी, हो सुन गिर जा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जा अमर कहानी। गिर जा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, जब प्राण अपान मिलावे, हो जब प्राण ये लाप करावे, हो जब प्राण अपान मिलावे, जब प्राण मिलाप बनावे। जब कुंडलनी उठ जावे, तब कुंडलनी उठ जावे, हो तब कुंडलनी उठ जावे, तब कुंडलनी उठ जावे। फिर चढ़े शिखर में प्राणी, सुन गिर जा अमर कहानी। फिर चढ़े शिखर में प्राणी, सुन गिर जा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जा अमर
गुफा सुखदाई। ओ जहाँ भंवर सुखदाई, हो जहाँ भंवर गुफा सुखदाई। जहाँ भंवर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। ओ योगी जन ध्यान लगाई, हो योगी जन ध्यान लगाई। योगी जन ध्यान लगाई। सब काया सुध विसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। सब काया सुध विसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। हो सुन गिरजा अमर कहानी। हो सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव गिरजा अमर कहानी। जय हो। नहीं जीव तले वर माही, नहीं जीव तले वर माही। नहीं जीव तले वर माही। हो नहीं जीव करे मनमानी, फिर काल आए और जाई। फिर काल आए और जाए, हो फिर काल आए और जाए। फिर काल आए और जाए। कर सके ना कुछ भी हानि, कर सके ना कुछ भी हानि। सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्माई, सुन गिरजा अमर कहानी। सभी बोलो बड़े भाव से, ताली बजा के अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पण करें। तब योगी प्राण उतारे, तब योगी प्राण उतारे। ब्रह्मानंद अमर तन धारे, ब्रह्मानंद अमर भर जाए। तब योगी प्राण उतारे। तब योगी प्राण उतार, हो ब्रह्मानंद अमर तन धारे। ब्रह्मानंद अमर तन धारे। मम वचन सत्य कर्मानी, सुन गिरजा अमर कहानी।
भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने माता को, जो जगत जननी है, अरे उनको भी ज्ञान की जरूरत पड़ी है, जो एक पलक झपकते परले कर सकती हैं। तो हम कौन चीज है? हम सोचते हैं हमें थोड़ा सा मिल गया तो हम पंसारी बन गए। ठीक है ना? ज्ञान की कोई था नहीं है, उसे कोई भी और जिसने पा लिया उसने संसार से अपने को अदृश्य कर लिया। उस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, ये पक्की और सच्ची बात है। प्राण अपान आपने सुना है ना? प्राण और अपान क्या कहते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव, ठंडा गर्म। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। जब हम श्वास छोड़ते हैं ना तो कैसा निकलता है? खुद ही सोच लो। गर्म है ना, अंदर लेते हैं तो कैसा होता है? ठंडा होता है। तो ये दोनों प्राण और अपान का जब मिलन हो जाता है तो कुंडलिनी जागृत हो जाती। कहते हैं ना कि उसकी कुंडली जागृत है। फिर वो सीधा शिखर में पहुंच जाता है और वहां पे शून्य समाधि में पहुंच के उसे साक्षात उस पार ब्रह्म का दर्शन होता है। ये पक्की और सच्ची बात है। और करके देखो, ना नजर आए लेकिन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करोगे तो अवश्य उस परमात्मा का दर्शन होगा। और कर सकते हो हम, और तुम्हारे पास वो क्षमता है, वो शक्ति है कि आप उसे देख सकते हैं। जो चकमक में आग है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान सकते हो। लेकिन हम कर्महीन बने हुए हैं, हम करना ही नहीं चाहते हैं। जब दो तार मिलते हैं ना तो लाइट जल रही है, ये साउंड चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, आनंद मिल रहा है। लेकिन हम कनेक्शन ही नहीं लेंगे तो लाइट कहां से जलेगी? पावर हाउस से जब संपर्क ही नहीं करेंगे तो बिजली की फिटिंग करवा लो, बहुत अच्छी लाइटें लगवा लो, एसी लगवा लो, एयर कंडीशन लगवा लो, लेकिन लाइट कहां से जलेगी? ऐसे हमने इस शरीर को खूब सजा लिया है, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र, बड़े बड़े सुंदर गहने, सब कुछ कर लिया है, लेकिन कनेक्शन तो परमात्मा से जोड़ा ही नहीं। और मैं गुरु महाराज की कृपा से सत्य कहता हूं कि करके देखो, आपको अवश्य, आप भी अमर हो जाओगे। जैसे संत, कोई संत ऐसे हैं जिनकी आज भी कई हजार साल की आयु है। वो किस लिए जीवित हैं? वो इसी अमर कहानी पे जीवित हैं। प्राण और अपान जिसने समान कर लिया है, जिसने उसको सम कर लिया है और अपने इन प्राणों को
उस नाम में पिरो दिया है तो उसका श्वास तो व्यर्थ कोई जा ही नहीं रहा है। तभी तो कहा है ना, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने इन श्वासों का आमन हो ना हो। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, कितना गुमान है हमें, अहंकार है, लेकिन ये क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी, इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का, इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए तू हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, हरि भजन सुनन को, हरि भजन सुनन को, भजन सुनन को, मुख दिया गर्ग ज्ञान खिलौना माटी का, तुझे मुख दिया गुणगान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का। जीव दी हरि सुमिरन कर ले, जीव दिए हरि सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, तू भजन कर ले, सुमिरन कर ले, तू भजन ही कर ले, ओ सुमिरन कर ले, तू भजन कर ले, सुमिरन कर ले, तू भजन भी कर ले, वो तुझे आँख दई कर ध्यान खिलौना माटी का, तुझे आँख दई कर ध्यान खिलौना
शीश दिया गुरु चरण झुका ले, शीश दिया गुरु चरण झुकाए, शीश दिया गुरु चरण झुका ले, शीश दिया गुरु चरण झुकाने, वो चरण झुका ले, गुरु चरण झुका ले, चरण झुकाने, प्रभु चरण झुकाने, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तुझे हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बेड़ा बना ले, सत्य नाम का बेड़ा बना ले तो बेड़ा बना ले, बेड़ा बना ले, सत्य नाम का तू बेड़ा बना ले, हाँ बेड़ा बना ले, सत्य नाम का तू बेड़ा बना ले, उतरे भव से पार खिलौना माटी का, हो तुम्हें हो जाए भव से पार खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब भगवान खिलौना माटी का, इसे कोई ना सका पहचान खिलौना माटी का। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सत्य नाम का बेड़ा बना ले, तो परम प्रकाश हमारे अंदर जल रहा है। और सच्ची बात तो यह है, हमारे पे कुछ नहीं आता, हमने तो केवल जितनी हो सके गुरु चरणों की सेवा की। ना हम इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन जो कुछ गुरु महाराज की चरणों की कृपा से निकल जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना, और अच्छा हो तो उसे धारण कर लेना। लेकिन सच्चाई यही है कि ज्ञान के बिना सब जीव दुखारी। ज्ञान को जानो, और वो ज्ञान कोई भार की वस्तु नहीं है, कहीं से पकड़ के नहीं लाना है, कहीं से ढूंढ के नहीं लाना है। वो सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ स्विच ऑन करना है और लाइट जल जाएगी। लेकिन कब? जब हमें सच्चे सतगुरु मिल जाएंगे। अरब खरब लो संपता, उदय अस्त लो राज, तुलसी ये निज मरण है, आवे कोने का। किसके काम आया है? रे मनी ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। 2 दिन का मेला है, आनंद से जी लो, खुशी से जी लो।
कल ना जाने कल कब क्या हो जाए, इस जीवन की शाम हो जाए फिर क्या करोगे। इसलिए जितना जीवन मिला है इसे खुशी से जियो, प्रभु के चरणों में लगाओ, प्रभु की सेवा करो, भजन करो और सत्कर्म करो। निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा निर्मल मन जिसका है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अब अत्रि जी एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती होगी, क्योंकि ऐसे समय बीत जाता है और सुमरन की तो आधी घड़ी भी बहुत है। यदि हमारा मन लग जाए, एक क्षण के लिए भी लग जाए, तो हम भव से पार हो जाएंगे। लेकिन माया से मन हटे तब ना। तो सबने भजन उसको जानना है, और जानना नहीं है पहचानना भी है। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। बोले शंकर भगवान की। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, वो डमरू वाले तेरा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले जब से तुम्हारी शरण मिल गई है, जब से तुम्हारी शरण मिल गई है, जब से तुम्हारी शरण मिल गई है, जब से तुम्हारी शरण मिल गई है। वो जिंदगी अपनी बदल ही गई है, जिंदगी अपनी बदल भी गई है। कदमों में, तेरे कदमों में ठिकाना हो गया, डमरू वाले मेरा। मेरे चरणों दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। हो डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। नैनों का निशाना बन गया, डमरू वाले तेरा। नैनों का निशाना गल विषधर और माथे पे चंदा, गल विषधर और माथे पे चंदा। ओ गल विषधर और माथे पे चंदा, माथे पे चंदा, माथे पे चंदा जी, माथे पे चंदा। बहती जटाओं से पावन गंगा, बहती जटाओं से पावन गंगा। मुझे दर्शन, मुझे दर्शन, मुझे दर्शन सुहाना हो गया, डमरू
वाले तेरा। मुझे दर्शन तुम्हारा हो गया डमरू वाले, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णम रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जाने सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार सियापन राम जय जय राम। मेरे मन वस्यु जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, ब्रह्मचरित सुने को रसिया, राम लिखल सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति के ने बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत संभारी, सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहे सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सकै कहानी, तुम उपकार सो प्रभु कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू, तब मुद्रिका मैल मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नागी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, भूत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, शक शक काहू को डरना, आपने तेज सहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपद निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, निकम चल राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, कार हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म भरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छोट है बंदी महासुत होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय मंडेरा, पवन तने संकट हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो रूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे मधुराम जय जय राम। बोली से अपने रामचंद्र भगवान की जय हो।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्याने फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बंसे नंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसे। ओ स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मोरठ खल खानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अघोषर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलाऊं दया मैं, कैसे मिलाऊं कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त उठाओ, दया कर शरण लगावो, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी के यार, जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजे हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा, हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ महाशिव, हरदम गिरधारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंस
हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव वक्ष माला वन माला रुंड माला धारी भोले माला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले ससिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक भंगे ओम हर 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 महादेव कर के माजिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरिता सुख करता दुख करता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका बोले प्रण अक्षर के माधे सोमाक्षर के माधे यह तीनों एक ओम हर 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 महादेव त्रिगुणा शिव जी की हार जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजे हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भालेनाथ महाशिव हरदम की धारा ओम हर 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 महादेव तुमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भाव बार बार आरती के साथ साथ प्रसाद बांटना है और बैठ के लेना है सबने। जैसे आरती लेंगे आरती के पीछे पीछे प्रसाद बांट देना। बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरो। पहले आरती तो दे दो। तुम्हें क्या कहा, आप ये क्या बोल रहा है? एक जनी आरती दे दो, एक जनी प्रसाद बांट दो साथ साथ, और बच्चों को बिठा दो इनको सबको। बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरो। रोज करते हो तुम्हें फिर भी अनजान। इधर ले आओ, पहले नीचे करो, नीचे कुछ। बार बार वर मांगहूं
हरस देव श्री रंग पद सरोजन पावहीं भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन एक तरफ से बांटो और उठे नहीं देना किसी को निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पोत कपूत हूँ मेरे परम पिता को लाज बंसरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की विनती छूटे न तेरा साथ बाकी झांकी राम की बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच श्यावर राम जय जय राम मेरे मन वसियो सीताराम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोली श्याप्त रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की सतगुरुदेव महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधा वर्क चंद्र भगवान की जय युग पुरुष श्री कल्की भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हे भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो धरती माता की जय काराए वीर बजरंगी जो बोले शुभ है बोल सनातन धर्म की जय बोले आनंद कंद भगवान की युग पुरुष कल की भगवान की